अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं आयशा यूसुफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करें। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई हो गई। कबायली इमायदीन और मकामी शख्सियात के किरदार के बाइस ये बाजियाबी हुई है। ISPR की जानिब से कहा गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार घर पहुंच चुके हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर, आगाह कीजिए। जफर से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई कबायली अमायदीन और मकामी शख्सियात के किरदार के बायस बाजियाबी हुई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार घर पहुंच गए। ISPR की जानिब से कंफर्म कर दिया गया है ये कि लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार जो हैं उनकी बहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई हो गई है। अहम किरदार अदा किया गया है कबायली इमायदीन और मकामी शख्सियात की जानिब से, जिसके बाइस ये बाजियाबी हुई है। और लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार जो हैं वो घर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जफर हाशमी मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। जफर, डिटेल्स बताइएगा, ISPR की जानिब से क्या बताया गया इस बारे में? ISPR की जानिब से बताया गया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके जो 3 दीगर रिश्तेदार थे, जो उनके भाई भी थे, उनको जो है वो बाहिफाजत जो है वो और गैर मशरूत तौर पर जो है उनकी रिहाई जो है वो रिहा करा लिया गया है। और उनकी रिहाई जो है ये जो कबायली अमायदीन हैं और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनके किरदार की वजह से जो है वो मुमकिन हुई। और तमाम मग़वी जो हैं अब उनको बहिफाजत उनके घरों को वापस भिजवाया जा चुका है। जी ठीक जफर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। तो नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवादी कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 1.86 रुपये कमी के बाद 259.10 रुपये फ़ी लीटर हो गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल 3.32 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत 262.75 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह लाइट डीजल 2.97 रुपये सस्ता होकर 154.05 रुपये लीटर हो गया है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 2.15 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। मट्टी का तेल 169.62 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है। और हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। LPG 6 रुपये 99 पैसे फ़ी किलोग्राम महंगी। LPG की फ़ी किलोग्राम कीमत 243 रुपये 99 पैसे मुकर्रर कर दी गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 82 रुपये 54 पैसे बढ़ गई। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2879 रुपये हो गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। एक तरफ जहां मामूली रिलीफ दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, दूसरी तरफ महंगाई का झटका भी हुकूमत ने दे दिया है। LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। LPG 6 रुपये 99 पैसे फ़ी किलोग्राम महंगी की गई है और नई कीमत जो है वो 243 रुपये 99 पैसे हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 82 रुपये 54 पैसे बढ़ गई है और 11.8 किलोग्राम की घरेलू सिलेंडर की कीमत 2879 रुपये हो गई। और ओगरा ने नोटिफिकेशन भी कर दिया है। वेलकम बैक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला। कहते हैं मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। चाहता हूं कि पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। PTI की नाक़िस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। देखिए मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में हंगामी इजलास में बड़ा सियासी फैसला। नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के लिए सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। कहते हैं मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। चाहता हूँ पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पाँव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को ही रोन डाले। नवाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से वसाइल मुहैया करें। उन्होंने वफाकी हुकूमत के 50 अरब और पंजाब हुकूमत के 46 अरब के अवामी रिलीफ को सराहा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई पहले 9 मई के मामला तय कर ले फिर मुज़ाकरात की बात करे। महमूद अचकज़ई को पीटीआई ने फौज से बात का टास्क दिया था, अब कहते हैं कि हुकूमत से बात कर लें। नून लीग के इजलास में महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। फैज़ हमें जो भी बता रहे हैं वो अब तक सामने नहीं आया। प्रोग्राम टुनार विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मज़ीद कहा है कि मौलाना फजल रहमान से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। दूसरे मुल्कों की IT एक्सपोर्ट अरबों में चली गई है। हमें अपनी बरामदात को बढ़ाने के लिए इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के लंदन जाने की तरदीद कर दी। क्या शौक है कि ऐसी जो है वो बढ़ के लिए हमने मुज़ाकरात करने। मैं समझता हूँ कि 9 मई का मामला जो है पहले उसको सेटल कर लें और उसके बाद जो है मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए। 9 मई एक बहुत बड़ा जो है ना वाक़या हुआ है पिछले 1.5 साल में। पीटीआई एक टोटली अनरिलायबल कुव्वत है। माजी में और हाल में भी जो उनका एटीट्यूड रहा हुआ है, मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुज़ाकरात करना जो है वो एक गुनाह बिलज़्ज़त होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। महमूद खान अचकज़ई साहब के थ्रू कोई मीडिएशन या कोई इस किस्म की बात जो है कतई तौर पे ना कोई एजेंडा है। ये मेरा इख्तरा जो है ना ये इसकी है, मीडिया की है। पार्टी में तो इस किस्म की कोई चीज़ जो है ज़ेर गौर नहीं। मियां साहब ने फर्ज करें डिसाइड करते हैं कि मैं जाके अपना पीरियोडिक जो चेकअप है वो मैं करवाऊं, तो उससे कोई ये कोई सियासी उसके मुज़मरात जो है कभी तौर पर कोई नहीं है। ये सारी काइट फ्लाइंग है, ऐसी अच्छा ऐसी पतंगबाजी है। कोई लंदन शंदन कोई नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। वो मेरा मतलब जिन्होंने और कोई खबर जो कोई और कोई जिनको खबर नहीं लगती है जो टीवी पे बैठ के अंदर लड़ने जा रहे हैं। अगर फैज हमीद साहब कहते हैं कि जी मैंने जो कुछ किया है उनके कहने पे किया है, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गिव इंस्ट्रक्शंस, तो मैं तो आई वाज जस्ट इम्प्लीमेंटिंग हिज इंस्ट्रक्शंस, तो फिर पै गया ना, फिर वक्त पै जाना है।